स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। विधानसभा चुनाव के बाद नरेश मीणा आज बारां कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर से समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। यदि आपको वास्तव में जनप्रतिनिधि द्वारा समस्या उठाने का तरीका जानना है तो वीडियो को स्किप ना कीजिए। स्वागत है आपका। लगभग 50 वो माना है पढ़ने, उसमें 33% जब वो है ना, उसमें भी उतना ही पैसा मिलना है जितना 50 से उसमें मिलेगा। अच्छा, और 80% खराब है तो उसमें भी वही लगा, पैसा तो वही मिलेगा, सेम मिलता है। हाँ। ऐसा नहीं कि 80% होने पर ज्यादा, मतलब कितने परसेंट के ऊपर? 33% के ऊपर अगर खराब है, 33% से ऊपर खराब है ना किसी फसल में, तो ये हेक्टेयर के हिसाब से पैसा देती है कंपनी। तो वो कितना देती है? जिसे अपन जैसे 2 हेक्टेयर तक है अधिकतम। हाँ जी, 2 हेक्टेयर तक है अधिकतम जी। 2 हेक्टेयर से ज्यादा कितना भी खराब होगा उसका वो 2 हेक्टेयर तक पैसा मिलेगा कंपनी द्वारा। हाँ, नहीं कंपनी का नहीं, ये तो हमारा नहीं, मौज होगा क्लेम की बात। ये तो आप मौज ही कह रहे हो, हम फसल बीमा क्लेम की बात कर रहे हैं। बैंक वालों के हिसाब से कितना आप प्लीज यार भाई, मुआवजा तो आपने बताया, मुआवजा तो सरकार देती तो 2 हेक्टेयर तक देती है, ठीक है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि फसल बीमा जो क्लेम है, जो कंपनी पैसा देती है, जो किसी के नाम पर पैसा कर लेती है उन किसानों से, वो तो अपना क्रॉप कटिंग के हिसाब से आता है। हाँ जी, अपना क्रॉप कटिंग करते हैं ना फसल का। हाँ, जिसे नंबर आते हैं उससे रेंडमली नंबर आते हैं, फिर अपने पटवारी और बीमा कंपनी का आदमी और एक एग्रीकल्चर। अभी पूरी बरसात की फसल पूरी हाड़ोती में चौपट हो गई थी, बिल्कुल भी सोयाबीन और उड़द रही है, तो उसका कितना % तो खराबा दिखाया, कंपनी कितना पैसा देगी, मतलब उसके बारे में हमें चाहिए। आपने मुआवजा तो भी जारी किया है, तो वो तो सरकार ने दिया है, लेकिन क्लेम का जो पैसा मिलता है, जो कंपनी देती है, जिसको आप कलेक्टर और आप लोग मिलकर उसको हड़प जाते हो। 200 करोड़ रुपए आए तो आपने 190 करोड़ आपने ले लिए, 10 करोड़ किसानों को बांट दिए। आप तो आरोप लगा रहे हैं भाई। अगर आप लोगों को जागरूक नहीं कर रहे, आप जनता को नहीं बता रहे, तो क्यों नहीं बता रहे भाई? इसको जैसे सभी लगभग किसानों को जो करोड़ कितना, मेरी बात, मेरा निवेदन है सर, मेरा निवेदन है, फसल बीमा एक ऐसी उलझी हुई मामला है जिसको ना तो आम किसान को जानकारी, हमें ही जानकारी नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई, अगर आपका यहाँ भी एससीओ साहब से पूछ लो, आप किसी अधिकारी से पूछ लो, अगर एडीएम साहब के अलावा या कलेक्टर साहब के अलावा जो जानता हो इस मामले में, पूछ लो, आप अधिकारी से पूछ लो, अगर फसल बीमा के बारे में लोग जानते हो। जब केसीसी के नाम पर जब पैसा काटा जाता है, प्रत्येक किसान से काटा जाता है, इसलिए ना फसल बीमा का क्लेम दिया जाए। क्लेम एक्सीडेंटों में भी मिलता है, औरों में भी मिलता है, लेकिन फसल बीमा का इस साल तो पूरी फसलें बर्बाद हुई है, लेकिन वो कंपनी आपसे मिल जाती है, प्रशासन से। प्रशासन जब मिल जाती है उसमें यह भी है कि 33% खराब होगा तो अलग मिलेगा, 80% का जो खराब है उसमें अलग मिलेगा। 80% अगर फसल खराब है तो पूरा कंपनी पूरा पैसा देगी किसान को। लेकिन आप 80% इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि 80% में नहीं, वो हजारों करोड़ का मामला रहता है। उसमें हमारे ऊपर जैसे मान लो किसी खेत में खराबा नहीं हुआ, हम दिखा दे उसमें 80%, वो भी संभव नहीं। कि हमें आपसे जानना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि उसमें एकदम पारदर्शिता से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जगाओ, लोगों को बताओ। हम जैसे जागरूक जो किसान लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हमें बुलाओ, उस मीटिंग में रखकर कम से कम ये बताओ कि इतना % इस हिसाब से होगा। यूनिट क्या रहेगी फसल बीमा की, कि वो खेत रहेगा, गाँव रहेगा, या रेवेन्यू गाँव रहेगा, या तहसील रहेगी, या जिला रहेगा। जैसे इस बार की प्रॉपर्टी की फसल रबी की तो खरीद की तो गई, अब रबी में जैसे होगा तो आप लोगों को अवगत करा देंगे भाई, जिस तारीख की मीटिंग है जिसको। अच्छा सर, आप बात करो ना, कंपनी वालों को बुलाओ यार। कंपनी का इसका टोल फ्री नंबर ही नहीं है। और कंपनी है, कंपनी का नाम बताओ हमें कि भाई इन कंपनियों ने यहाँ पे क्लेम के नाम पर पैसा हड़पा किसानों से। उनको जारी करो सर। तीसरा बिंदु आपका जो है ना, वो है पर्वन वृत्ति योजना की गति तेज हो जी, ठीक है, और बजट तैयार किया जाए। तो बजट सरकार हम सक्षम स्तर पर स्मार्ट फोन देंगे, बजट तैयार किया जाए। और ये पर्वन वाले जो है एक्शन साहब मैंने भी बुला लिया था, बात करें तो काम चलवा रहे हैं। अगला बिंदु है सोयाबीन, उड़द, मक्का के कांटे तुरंत लगाए जाए। तो अपने जिले में 7 जगह पर कांटे लगे हुए हैं जी, 7 जगह लगे हुए हैं। तो मैंने अभी मीडिया कोऑपरेटिव से भी मैंने बात करी थी, तो ये चीजें ये लगी हुई क्या तुलवाओ ना, लगी हुई क्या? वो 4,000 रुपए ले रहे हैं, जिनसे 4,000 रुपए लेते हैं उसको। आपका करप्शन जो है, आप यहाँ ऑफिस में बैठे हो, कभी किसी कांटे में जाके आपने चेक किया सर? हाँ, मैंने करा है। आपने कितनी जगह चेक किया है? तो एक जगह करा है। हेलो,
हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ, चलो आ जाओ 5-10 मिनट। ठीक है ना। तो ये साजिश है। अब रही बात है कि अनियमितता जो आप बता रहे हैं, तो इसकी हम जांच करवाएंगे। अगर ऐसा कुछ है तो मक्का की भी लग रही है घाटे में। अभी मक्का 1100 रुपए में मंडी में बिक रही है। हाँ हाँ, कांटे लग जाते तो मजबूर किसान क्यों मंडी में जाता हो, तो किसान तो कम से कम कांटे पे तो बेचता है। ये सब पूरा मॉनिटर कर लेंगे। अभी तक कितनी खरीद हुई? अनियमितता है, कितनी खरीद हुई है? अभी इसको मॉनिटरिंग। दूसरा, अभी सरसों जब कटेगी, आने वाली रबी की जो फसलें कटेगी, गेहूं, सरसों, चना जो भी है, तो उसकी आप पहले क्यों नहीं मॉनिटरिंग करते? पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बताते किसानों को भाई 1 महीने पहले फसल कटने वाली है, अब ये कांटे लगा रहे हैं या कांटे लग रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पारदर्शिता के साथ काम क्यों नहीं हो रहा? 12 अभी तो कहीं नहीं आया था अखबार में, नहीं अभी तक कहीं कांटों में कहीं किसी जगह किसान गुजर कर नहीं, कहीं कांटे लगे। अभी तक कितनी खरीद हुई सर ये नई इस सीजन मक्का की ओर से? अभी अगला आपका बिंदु है, प्रत्येक पंचायत राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं की घोषणा की जाए। हम वो बोलेंगे नहीं, वो तो छोड़ो, आपके हाथ का नहीं है गौशाला, तो आप लेटर लिख दोगे। लेकिन मेरा निवेदन इसमें ये नहीं है। मेरा निवेदन ये कि कितनी गौशाला है यहाँ पे रजिस्टर्ड, और कितनी गौशालाओं के नाम पर, आप इसमें और चेंज कर लीजिए, कितनी गौशालाओं के नाम पर जमीनें, जिन्होंने गौशाला बनाने के नाम पर जमीनें इकट्ठी कर, गौशालाओं की जमीन जिन्होंने रजिस्टर ली है लोगों से, सवाई चरागा के नाम से, जिन्होंने गौशाला अनुदान ले रखा है, अनुदान ले रहे हैं, और उनमें कितनी गौ माताएं अभी है, क्या व्यवस्था है उनकी? सारी गौ माता तो सड़कों पे है, सारी गौ माता तो अभी फसलों में रहेगी। जालेड़ा में कितनी बीघा जमीन गौशाला के नाम पे ले रखी, कितनी गौ माता है उसमें? सही है। जालेड़ा और कहाँ है जहाँ भी गौशाला है, जो गौशाला के नाम पे बालदड़ा में गौशाला बन रही है, उसमें ना तो गाय है ना उसमें व्यवस्था है कुछ भी। तो इन गौशालाओं की व्यवस्था देखो, कितना अनुदान इन्होंने लिया, भ्रष्टाचार किया, तो उसकी जांच करवाओ। अरे अगर गौशाला, अगर गौ माताएं नहीं है उसमें, तो उन गौशालाओं को जमीनों को वापस किसी को दो। एक टीम बनाओ जांच करने के लिए, जिसमें 1-2 आदमी आम आदमियों को डालो उस टीम में, और वो जांच करे। कमेटी बना के एक कमेटी बनाओ जिसमें आम आदमियों को डालो। ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की गुमटियों पर रोक लगी जाए। इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस की एपीएफ विंग जो है, तीनों, एक्साइज आ गया, एपीएफ विंग आ गई और पुलिस आ गई, इन तीनों की कमेटी बना के इन्हें जांच करवा लेंगे। जहाँ कहीं इलीगल, प्रत्येक गांव में इलीगल दुकान है तो हटवाएंगे। मेरे गांव की औरतें बैठी कल से इस बात को लेकर, और विशेष रूप से जो बंजारे समाज है, कंजर समाज है, सासी समाज है, जो 150-300 रुपए में मेहनत मजदूरी करके लाते हैं वो काम करने वाला, और उसके बाद में वो औरत के पैसे छीनता है उससे। वो प्रत्येक 8 बजे के बाद तो चलो दारू, अच्छा एक गांव में मेरे कहीं ले लो आप, 5 किलोमीटर दारू मिल रही, तो सर कोई दोबारा नहीं जाएगा गांव छोड़ के, लेकिन गांव में मिल रही है। इलीगल सेल की बात कर रहे हैं आप, इलीगल सेल नहीं होने देंगे। हर जगह, हर थाने में हो रही है। ये पुलिस, एक्साइज और ईपीएफ तीनों की करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध गांजा बिक्री पर रोक लगाई जाए। ये जो पुलिस की है गतिविधि है, आप बढ़ा देंगे, गश्त बढ़ा देंगे। नहीं, वो तो नशा मुक्ति के खिलाफ एक अलग मिशन चलाया जाए, लेकिन नशा मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि 10 में से स्मैक बेचने, स्मैक बेचने, हर चौराहे पे स्मैक बिक रही है। अभी 12 में कर लो, अंता में कर लो, वो पकड़ में आ जाते हैं, सबको पता रहता है कौन कौन बेच रहा है। इनको एक मुहिम चला के नशा के खिलाफ, और नशा के खिलाफ जब आप मुहिम चलाओगे, केवल स्मैक और गांजा की नहीं, उसमें ये शराब की जो बंदी दुकानें चल रही है ज्यादातर, विशेष रूप से जो बंजारों के, गरीबों के जो गांव है, अभी धाकड़ों के गांव में शराब नहीं बिक्री होगी, जो जागरूक लोग हैं उनके गांव में नहीं, लेकिन जो बेचारे बिल्कुल गरीब है ज्यादा, उनके गांव में बिकती है। विशेष रूप से मैंने जो पता ना, बंजारा एससी की बस्तियां हैं, और वो बेचारा अभी दिन भर तो वो नींद, खेतों में नींद के आएगी, मजदूरी करके आएगी, महिला आएगी, और आते हुए पति उसको पैसा छीन के और वो दारू पी जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। चुनाव मेरे सामने, चुनाव में बहुत बड़ी समस्या आती है। इस पर करवाते हैं, कार्य करवाते हैं। वन विभाग द्वारा वन्य जी किसानों को 3 फेस बिजली दिन में दी जाए, इसके लिए मेरे इस हिसाब से बात हुई थी, उन्होंने मैं भी बात करके इसको बताता हूँ। अभी 15 मिनट पहले ऊर्जा मंत्री बैठा है यही, बताने की बात ये सब कल ही ऊर्जा मंत्री बैठा है, परसों के दिन का सर्कुलर निकाला, एसी साहब ने परसों के दिन ही सर्कुलर निकाला है, रात के फिल्टर बनाए उसने, एसी साहब ने बनाया सर्कुलर। मैं कर लूंगा इसमें, अभी इस हिसाब से मैं बात करूँगा इस मीटिंग में। वन विभाग वाली बात है, मेरी डीओ साहब से बात हुई थी, एक तो आपको बोर्ड लगवा देंगे जहाँ कहीं है, और दूसरा वो जाली की भी बात है, तो उन्होंने ठीक है हम जाली की भी व्यवस्था करवाते हैं।
तो ये चीजें हो जाएगी। लावारिस गायों को गौशाला में शिफ्ट करना, तो ये नगर परिषद और संबंधित वीडियो जो भी है, गौशाला है ही नहीं ना, जो गौशाला है उनमें तो दूध उनके लिए जाता है, जो नेताओं के बच्चों के लिए पालने के लिए। जो भी गौ माता बाहर लावारिस के रूप में घूम रही है उनको शिफ्ट कराएंगे। अभी पूरे आप चले जाओ 12 रोड पे, हाईवे पे, अभी मेरे चुनाव के चलते चुनाव में एक्सीडेंट हुए लोग। अभी 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 ये यहाँ पे आप बाहर से इतने बड़े बड़े मच्छर हैं यहाँ पे, ढीकरें आती है। अभी तो सर्दी है, अभी बरसात आएगी तो गांव में अपने यहाँ ये सबसे बड़ी समस्या होती है। यहाँ की काली मिट्टी है, यहाँ कीचड़ होता है बहुत ज्यादा, यहाँ जानवर सूखा ढूंढता है ताकि जहाँ मच्छर कम हो, तो उनको रोड ही सूखा दिखता है, केवल रोड ही उनको सूखा दिखता है। वो रोड पे दिखती है, रोड पे जैसे शाम के टाइम में ब्लैक कलर की कोई गाय है, एक्सीडेंट है, उससे लोग भी मरते हैं, गायों का नुकसान हो रहा है। और अभी जैसे ये फसलें बड़ी हो गई, अभी गेहूं और चने की पूरी फसलों को चौपट कर देगी ये जो घूम रही है। तो गौशाला को जिन्होंने अनुदान ले रखा है, जिन्होंने गौशाला के नाम पे जमीनें हड़प ली, या तो सरकारी जमीनें स्कूलों के नाम पे लोगों ने करप्शन करके सरकारी स्कूल खोलेंगे साहब, बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके नाम पे कॉलेज की बिल्डिंग है, उसमें करप्शन कर रहे, करोड़ों की जमीनें खा जाते हैं, या इसमें खा रखी। अगला मंडियों में किसानों की फसल को तुलाई के समय प्रति बोरी 800 ग्राम अनाज काटा जा रहा है। टीम से ड्रॉपर में गति में हटाने वाला मैंने को भूल गया था। और ये 800 ग्राम है, ये क्या है कि अनाज के साथ जो बोरी चलती है उसका ले लो वजन, उसके अलावा लेते हैं, वो गलत है, नहीं करते भाई, उसके अलावा भी लेते हैं। तो आप लोगों को लगे ऐसी शिकायत तो हमें बताओ, रात को चेक करें, एक दो जगह मैं भी चेक करके आया था, 100 ग्राम 150 ग्राम युवाओं को टेक्नीशियन पोस्ट पर रोजगार, तो ये तो इनके जो ऑफिस लीडर्स हैं ये सब इसलिए नहीं लगाते, फैक्ट्रियों में लोकल बच्चों को इसलिए नहीं लगाते, कोई दुर्घटना हो जाती तो इनके माथे पा जाते हैं, अरे मुआवजा मांगना रही है। अभी चौकी थर्मल है, उसमें सारे मध्य प्रदेश के लड़के आते हैं, छपड़ा का कोई जाता तो नौकरी नहीं लगाते। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के लड़के उसमें नौकरी कर रहे हैं, लोग ये नहीं लगाते क्योंकि बिहार का कोई मर गया तो बड़ा पैकेट में चलो। और दूसरा इस 12 जिले में जितनी भी संविदा पे नौकरियां हैं, जो ठेकेदार नौकरियां लगा रहे हैं, वो सब नौकरी लगाने के नाम पर पहले तो रिश्वत मांगते हैं कि भैया तेरे बेटे को नौकरी लगा दो, 15,000 दे, 10,000 रुपए दे। जितनी भी संविदा पे नौकरियां इस 12 जिले में, जो आपकी नजर में कहीं भी नहीं। उसके बाद नौकरी लगाने के नाम पे पहले तो पैसा तब ले लेते हैं, फिर फैक्ट्री में कोई इन थर्मलों में अगर कोई लड़का काम कर रहा है तो उसको जो अगर 12,000 कंपनी दे रही है, फैक्ट्री 12,000 दे रही है, तो उसको केवल 8,000 देते हैं सर, 4,000 का लॉस। 8 घंटे नौकरी के जगह 12 घंटे वो काम करवाते हैं। 8 घंटे को अगर उनको नौकरी है थर्मलों में तो उनसे 12 घंटे काम लेते हैं। मेन पावर है, उतने आदमी नहीं है। अगला बिंदु है प्लांटों से हो रहे रात परिवहन को खुले वाहनों में ले जाने के कारण रात कटी जाती है, तो एक तो आप इसमें कार्रवाई करवाएं। कोई खुली वाहन जाती है तो पुलिस को ये जैसे थर्मलों से जैसे जाती है अपने अडानी से और रात क्या है कि उड़ती है, धूल उड़ती है। अब उड़ती है तो वो एक तो जितनी भी जहां से वो गुजरते हैं ट्रक, तो वो जो भी दुकानें होती है, जो भी मकान होते हैं, वो धूल जम जाती है। दूसरा वो डस्ट जो है जब आदमी के उसमें जाती है तो उसकी श्वास की बीमारी, ये सारी समस्या उससे होती है। इसके कारण से एक्सीडेंट हुआ, 2 बच्चे मर गए थे छपड़ा में, इसी धूल में निपटने के कारण, मतलब इसकी वजह से ही वहां लोग मरे। छपड़ा में दिन में एंट्री बंद है, उसके बावजूद भी दिन में डंपर निकलते हैं। वो बच्चे मरे थे अभी दिन में नो एंट्री आपने लगा रखा है, अब दिन में डंपर निकलेंगे, दिन में जैसे भी सारा जाम रहता है। छपड़ा में कार्रवाई करवाना। ऑर्डर 2 लड़के मरे थे ना, तो नो एंट्री कर दी छपड़ा, दोबारा ऑर्डर निकाला जाए। शाम को 8 से 7 बजे तक एंट्री थी, अब चालू कर दी दिन में। पहले आदेश। अगला बिंदु है CSR फंड जिले के विकास कार्य, तो ये CSR इनका होता है तो ये अपन करवाते हैं नहीं, लेकिन ये सर सवाल ये नहीं होता है तो CSR का जो आप इन सारी चीजों को मैं निवेदन कर रहा हूँ कि क्या जिला प्रशासन, अगर पॉजिटिव हूँ, मैं आपको मेरी बातों में अगर कोई सही सच्चाई नजर आ रही है तो क्यों ना जिला प्रशासन हर महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। कभी हुआ है कि आज दिन तो नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जनहित की जो चीजें हैं उनको जनता के सामने रखे, भाई हमने ये CSR यहाँ लगाया, या हमने फसल बीमा का ये किया, हमने किसानों के लिए ये किया, क्यों नहीं करते सर? जिला प्रशासन सजग है और CSR का जो भी आएगा हम लोग क्या करेंगे इनसे बैठ के, और जो जनहित में जितना ज्यादा हो सकता है उतना। राजनेताओं और राष्ट्रीय पार्टियों में शिक्षण पनप रहे अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी। इसमें पहला तो लिखो शंकर विश्नोई, प्रताप सिंह सिंघवी का PSO,
जिस पर मुकदमा 29 का मुकदमा दर्ज है, उसको थानेदार ने जब मुलजिम बना दिया तो उस पर जांच क्यों नहीं हो रही, क्यों पे उसको जांच घुमा दिया गया? 3 जगह घुमा दी वो जांच क्यों बार बार घुमाई जा रही है? नेता राजनीतिक प्रभाव में उसको गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही? आयोग बोला वैसे ही जांच करें। ये डिप्टी अटू डिप्टी के पास है, और क्यों किसके प्रभाव में उसको सार्वजनिक करे एसपी? उसमें जांच को हम चाहते हैं उसमें जांच सार्वजनिक हो। किसके लेटर पे वो जांच चेंज हुई है? वर्बली हुई है या मौखिक हुई है या फिर उसको लिख के हुई है? एक शरद शर्मा जो प्रमोचन भाया का पीए, उसमें मुकदमे दर्ज है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? नोट कर शरद शर्मा उस पर मुकदमा क्यों नहीं हो रहा और उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कि ये जब शंकर विश्नोई इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? अगला बिंदु है अटूट तहसील के शहर या परिवार में आबादी विस्तार है तो भूमि आवंटन करना। भूमि आवंटन की प्रक्रिया है करते रहते हैं, जैसे कैंप लगा के करते हैं, सरकार करती है, प्रशासन गाँव से मुख्य आने था तो है। तो ये उसमें जैसे आपने ये पर्टिकुलर इनका बताया है तो इसका हम फीडबैक लेके और इनको नीड है करवा देंगे इसमें। अगला आरोप तेल फैक्ट्री का कार्य तहसील करवाया जाए तो ये RSRDC का है। तो मैंने उनसे भी मेरी बात हुई थी अभी आधे घंटे पहले, तो इसका भी काम चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है। तो इसको हम थोड़ा सुचारू करेंगे, तेज करेंगे ताकि जनता की तुरंत काम आएगी। पूरी 12 परेशान है, परसों से चल रहा है ये जनहित का काम है करवा। ग्राम क्षेत्रों के समस्त खुदी सड़कों को दुरुस्त कराएं। ये PWD एक्शन सर अभी मेरे पास आते थे माओ जी, उनको बता दिया और ये पेशवर्क वगैरह है करवा रहे हैं, करवा भी है, मैंने भी निरीक्षण किया है, कराए हैं। ग्राम क्षेत्रों सभी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत करवाई जाती है, संबंधित विभागों को मैं एक समस्या इसमें और लगो। उमेदगंज गांव है, अंताना पंचायत, क्या नाम है? उमेदगंज। उमेदगंज। वहां एक कांग्रेस के नेता द्वारा सरकारी स्कूल पर पूरी जमीन पर कब्जा कर रखा है आसपास। उस स्कूल के आसपास सरकारी जमीन है, ना तो बच्चे खेल सकते, पूरे स्कूल को दबा रखा है। और वो कांग्रेस का नेता है, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अशोक मीणा। अंता तहसील, हाँ, उसका नाम लिखो अशोक मीणा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष। अंताना गांव, अंताना पंचायत में, पहले अंताना पंचायत में था, अब शायद खगड़ा में जोड़ दिया। उमेदगंज गांव में, थाना मोटपुर लगता है। थाना मोटपुर। एक ये महलपुर बाग में डूब क्षेत्र में गांव आ रहा है। नदी के उधर वालों को तो मुआवजा 11 लाख और इधर वालों को 5 लाख। जमीन कम ज्यादा होगी ये कोई भी होगी? नहीं बीघा से, बीघा के हिसाब से, बीघा के हिसाब से वो DLC रेट से होगा। नहीं तो अब एक बार तो पैदा एक जैसी, दूरी एक जैसी, सब कुछ एक जैसा, कीमत एक जैसी। उनकी वो 3 लाख रुपए, उनकी रेट भी 3 लाख रुपए बीघा, तो इनकी भी 3 लाख रुपए बीघा। DLC रेट से होगा। तो इतना 11 लाख और 5 लाख DLC रेट वजह से हो सकता है। कोई भी कहता है हो सकता है जमीन कम ज्यादा एक बार हुई हो, किसी 2 बीघा हुई हो, किसी आधा बीघा हुई हो, ये भी हो सकता है। तो इसको भी इसका कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगला बिंदु है आपका बताओ, बच्चे सोने हत्याकांड का खुलासा किया जाए। ये आपके संबंधित है? शीश वाली है। बस दोबारा से जांच की जाए इसमें, अगर वो फाइल अंता सब्जी मंडी बस स्टैंड मोटर मार्केट को यथा स्थान पर शिफ्ट किया जाए। ये क्या मैटर है? अभी सड़कों पे सब्जी मंडी लगी है। बस स्टैंड है, वहां तो सब्जी मंडी लग रही है और बस स्टैंड है ही नहीं है। अंता में बस स्टैंड नहीं है, बरसों तक ये मांग है। इसमें वसुंधरा राजे ने भजनलाल को भी लिखवाई थी ये बात। अभी जब चलते चुनाव में मुख्यमंत्री जब आए थे तो वसुंधरा जी ने नोट करवाई थी, जिसमें ये बस स्टैंड की भी लगाई थी। लेकिन मुझे लगता है वो भी वर्बली चला गया। कहीं आपको कागज दे रहे तो इस कागज को फॉरवर्ड करो, आप मुख्यमंत्री को भेजो तो जिले की तरफ से। हाँ, बस स्टैंड का वो करो। ग्राम क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों की भर्ती की जाए। मंदिर माफी जमीनों को भूमाफियों के कब्जे से मुक्त कराया जाए। राज्य सरकार के आदेश के बाद पुजारियों का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं किया जाए। अतिक्रमण तो हटवाना नहीं, भूमाफियों को है, अतिक्रमण अगर है तो हटवाएंगे तो। तो अभी आए होगा मेरे पास कोई आई एक दो शिकायत जो इसमें रख देंगे आपको। जिले के सभी शमशान घाटों पर टीन शेड ये मेरा एक निवेदन है। हाँ बताइए। मेरी नजर में जितना पवित्र स्थान मंदिर है उतना ही पवित्र स्थान शमशान घाट गाँव में। मंदिर पे तो सब पूजा करना हो सकता है गाँव के, पर शमशान घाट पे हर 2-4 दिन 5-7 दिन जब भी कोई डेथ होती है गाँव में तो रिश्तेदार नातेदार आसपास के इलाके के लोग वहां जाते हैं शमशान घाट पे। और ये समस्या हर गांव में है, ज्यादातर गांव में। मेरा आपसे निवेदन है सीओ साहब को और जितने भी ये पंचायत से भी या वीडियो वगैरह सरपंच वगैरह इनको स्पेशली करके कम से कम अच्छी व्यवस्था हो वहां शमशान टीन सेट भी, बैठने की जगह भी, जहां रास्ते नहीं रास्ते। अब ये केवल ऑफिस में बैठ के नहीं होगा सर, तो पूरा सिस्टम काम करेगा।
ये मैं जो बता रहा हूँ इसमें आप थोड़ा एक्टिव रह जाओगे कलेक्टर साहब, और आप लोग सड़कों में डोलोगे, फील्ड में जाओगे तो कुछ अच्छा भला हो जाएगा इस महाराज। आप नवोदय न हो तो उसी सोच के साथ अगर आप काम करेंगे तो। बारा जिले के सांपले गांव सातों से कपिल गुजर वाली बात हुई थी। क्या हुआ सर? फोन नहीं आया उसका, ये फोन नहीं आया। नहीं बात हो गई थी उस टाइम उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, उसकी रीओपन कराने के लिए मैंने कह दिया था उनका आप एप्लीकेशन लो, उनसे रीओपन करो। फोन नहीं है वो नहीं बात हो गई थी उनकी, मेरी भी बात हो गई थी, तभी मुझे पता ना अभी मेरी बात हुई थी, इस हिसाब से भी बात हुई थी, मैं फीडबैक ले रहा था। तो उस टाइम जांच हो गई थी, तो वापस इसकी रीओपन के लिए उन्होंने कहा है, तो रीओपन के लिए उनको देते हैं। हर अगला बिंदु है हर गाँव के खेतों के रास्तों में। अब सर मेरा निवेदन है इसमें, इस रास्ते के बारे में अभी मैं जो नोटिस कर रहा था जयपुर में, जयपुर कलेक्टर ने कैंप लगा हर गांव के रास्तों को क्लियर करवाया, और उसमें आया मीडिया में भी आया, फर्स्ट इंडिया मैंने कई चैनलों पे भी देखा, मीडिया में भी दिखा कि आज कलेक्टर साहब ने चाकसू विधानसभा में 250 गाँव का तहसील में 250 गाँव रास्ते सही करवाए, 250 गाँव आज आमेर तहसील में करवाया। ये इतनी बड़ी समस्या है जिले की, हर गांव की समस्या है रास्तों की। अब प्रशासन, जिला प्रशासन अगर चाहे तो राजीनामा करवा के दोनों पार्टियों को बिठा के आपस में समझाइश करा के हो सकता है, लेकिन इसमें रास्ता करवाते हैं और इसकी क्या सतत प्रक्रिया है, करवाते हैं हम लोग, करवाते हैं। अजी पर इनको मिशन क्यों नहीं बनाते सर? सभी इसमें 90 दिन का टाइम होता है। अभी प्रशासन, जिला प्रशासन क्या मिशन है? अभी आपने क्या ले रखा है भाई इस मिशन में? काम कर हमारे यहाँ सेल को रेवेन्यू से रास्ता तुरंत करवाते हैं, उसमें 3 दिन का टाइम होता है। तीसरा मुझे बता रहे हैं कि आप कैसे भी करो 3 दिन के अंदर रास्ता खुलना चाहिए, वो आदमी जो पीड़ित है उसको तुरंत रिलीफ मिलनी चाहिए। कहाँ है अभी? मेरे पास 50 लोग तो मेरे पास बैठे, वो हमारे पास बताएंगे, आप करवाएंगे। बेचारे बाबू तक आते हैं, बेचारे वहाँ नीचे देख वकील पर बैठा रहता है, वकील से एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं, किसी बाबू को देते हैं, वो बाबू तहसीलदार तक पहुंचे नहीं। वो और वंचित समाजों छात्रावास भूमि, इसमें क्या होता है कि जो भी समाज है वो अपना आवेदन पेश करें, कार्रवाई करवाएंगे। चमड़ा विधायक श्री प्रताप सिंह जी सिंह की शंकर विष्णु किसानों को पाइपलाइन पर मिल रही अनुदान राशि, ये अनुदान राशि मिलती भी है, इसका एक अनुदान राशि जो मिलती है यहाँ पे सीडल ट्रैक्टर जो भी जिन भी चीजों पे, उसमें पारदर्शिता नहीं है। उसमें जो वो अनुदान जो बनाते हैं उनको पैसा दे देता है, उनको तो मिल जाता है। मेरे भाई का 1.5 साल से नहीं मिले, फाइल लगा 1.5 साल। सुरेश कुमार मोला सुधी वो भी मोबाइल मोला सुरेश कुमार जांच करवाते हैं। सुरेश कुमार कहाँ गाँव है सर? मोला मुंडला 1.5 साल से फवारा सेट की लगा रही इस मरीज को नया डायलॉग और डॉक्टर के ऊपर तस्वीर में चेक की जा रही है। शेर साहब से नहीं 2 दिन पहले बात हुई थी, तो घंटा और मांगलों में इसका हो गई। जिला केंद्र से 12 में वीडियो दोस्तों होता है, इन्होंने तत्काल सीवीएस जांच लालखेड़ा गाँव को कलदा पंचायत में शामिल करने का नाट के ये बहुत बड़ा मामला है। इनका जो गांव है आपका, इनका अभी बहुत सारे लोग आए ट्रैक्टर भर के, महिलाएं और आदमी। पहले जिस पंचायत में 3 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर खलदा, कलदा में, अब इनको जोड़ दिया सिमलोद जो 15 किलोमीटर ना वहाँ रास्ता है, और पूरा कच्चा रास्ता है, वो जंगल में से। क्या रहेगा इसका? इसको एक बार वापस रिपोर्ट लेती रिपोर्ट लेंगे हम लोग, वापस जांच करेंगे। क्या मांगी है क्या सरकार ने? अभी जो पंचायत बना दिया, फिर जो यथावत रहेगी, अगर जहाँ सही मिली आपको, जैसे वो नहीं लगा क्या नॉर्म्स क्या कहते हैं? इसमें उस ग्राम पंचायत को हेडक्वार्टर गाँव में बनाना चाहते हैं जहाँ पर सरकारी जमीन हो, ताकि वहाँ पर सरकारी कार्य को उन्हीं से बन जाएगी। और मुख्य जो गाँव है उस गाँव से दूरी वो 500 मीटर की दूरी पर है, कम से कम पंचायत में जो गाँव आपने जोड़े उसमें क्या क्राइटेरिया है? उसमें दूरी दी कि भाई इतनी दूरी पे देखो, सारे लोग एक ही चीज में सहमत होते हैं। कोई तो लालखेड़ा को चाहेंगे, कोई खलदा को चाहेंगे, कोई किसी और तीसरे गाँव को चाहेंगे, तो सबको ही सुनना पड़ेगा। नहीं, फिर जो सही पूरा गांव ये चाह रहा है कि हम तो कलदा में रहे, तो उसको जबरदस्ती 15 किलोमीटर किसी नेता के कहने पे, नेता के वोटों के गणित को हिसाब में फिट करने के लिए उसको क्यों चेंज करोगे? नहीं, हम तो सही करेंगे, वो जो करेंगे जो सही। कलदा में कितने वोटर है? 500।
कल्दा पंचायत में नहीं, कल्ला वोट पंचायत में तो ज्यादा है, लगभग 2000 के लगभग पड़े। और उसमें ये लास्ट उसमें भी यही 2223। इधर तो जोड़ने का कारण क्या बताया? कारण ये बताया कि पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं और खुद का प्रधान बनाना चाहते हैं उधर। कौन बनाना चाहता है? जो वहाँ के निजी विधायक साहब है तो वही करवा रहे हैं। और 7 महीने पहले उन्होंने रोक भी लगा दी थी, इन्होंने पर कुछ कर ही नहीं रहे, बाहर जाते हैं मीटिंग बोल देते हैं, समझा देते हैं। अब ये 400 लोग 400 वोट एक तरफा ये बहिष्कार कर रहे हैं कि अगर हमारा गाँव उधर जुड़ गया तो हम आजीवन बहुमतों का बहिष्कार करेंगे, ना तो पंचायत में देंगे, ना लोकसभा में देंगे, ना कहीं देंगे। तो इनको फर्क नहीं पड़ता ना, एक वोट दिलवा दें किसी का बहिष्कार टूट जाए, वो पूरे गांव के मजदूर गरीब है, दिलवा दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये बहिष्कार पंचायत पहले की थी नहीं बनी है, वो तो पहले की थी, वहाँ जोड़ दिया हो। पहले की थी पर उसमें जोड़ दिया। 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, जहाँ जंगल है, जानवर है। जंगल के रास्ते को माने मत हो तो जंगलात में तो 15 किलोमीटर जंगल का रास्ता है। ठीक है, इसमें बता। ये दो एक दो डायलिसिस वाली कह दी ना। एक सर ये 33 नंबर में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 12 में विगत वर्षों में हुई भारी अनियमितताओं की तत्काल सीबीआई से जांच। सीबीआई विभाग तो छोड़ो इनकी नहीं बस की भाई मेरे सीआईडी को इसमें कर दो ना, कोई नहीं ऐसी जांच एसीबी कर दिया, एसीबी कर दो, एसीबी। इसमें जब 2016 से जो पैसा आ रहा है उस पैसे को बैंक कर्मचारी दूसरे अकाउंट में डाल देते हैं, जो किसान के नाम पैसा आ रहा है। किसान को फसल बीमा का ये खोला है जो ना, हाँ फसल बीमा का जो पैसा आता है जिसको, जैसे आपके 1 लाख रुपए आए तो आपके 20,000 रुपए डाल दिए, आप भी संतुष्ट। 80,000 रुपए कर्मचारियों ने कोई एक दूसरे अकाउंट में इसमें केवल 87 लाख रुपए का खुला है और ये कम से कम बड़ी लूट 25 करोड़ रुपए की लूट है। इसमें केवल 87 लाख रुपए का खोला है जिसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, नहीं तो फाइनेंशियल अनियमितता होती है जिसमें मुकदमा दर्ज होता है पहले, बाद में जांच होती है। इसमें 87 लाख का तो खुला था। महोदय सबसे बड़ी अगर लूट है तो फसल बीमा क्लेम का नाम है। ये बैंक पैसा आता है फसल बीमा की तरफ से, पैसा आने के बाद में बैंक दूसरे अकाउंट में डाल देती है किसान के में नाम। हाँ इसी का था नहीं, हाँ इसी का ये अलग से ये वो मोटी आएगी, वो लाइट वाली। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।